सो गाइज वेलकम टू माय चैनल iCube Academy। iCube Academy में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका 11th में भी है और इवन आपका 12th में भी है। 11th के अंदर बेसिक है, ओके, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कुछ प्रैक्टिकली समझेंगे, कूलम्स लॉ वगैरह जैसे कि एग्जाम्पल्स के अंदर, ओके। इसको यहाँ पर एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो हियर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है गाइस चार्जेस, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, दैट इज ओके। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, चार्जेस की स्टडी पढ़ेंगे, चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, जो क्या होगा रेस्ट पोजीशन पे होगा। जो क्या होगा गाइस, एट रेस्ट पोजीशन पे होगा, ओके। तो यहां पर इसका डेफिनेशन सिंपल है बहुत ज्यादा, मतलब द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे जो कैसे पोजीशन पे है, एट रेस्ट पे हो। क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट एंड इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओके। तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब मैं बात करता हूं चार्जेस की। तो हमें पता है जस्ट लाइक अ मैग्नेट के अंदर अगर मैं बात करता हूं, मैग्नेट में तो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, यस। वैसे ही जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूं, मैं यहां पर जब मैटर की बात करता हूं, है ना, तो हमें पता है कि मैटर किससे बना हुआ है, हमारे जो भी चीजें किससे बनी है, एटम से। एटम के अंदर क्या है, चार्जेस है ना, बीच में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है। वैसे ही यहां पर गाइस, ओके। तो जब मैं चार्जेस की बात करता हूं तो चार्जेस किसी टाइप के, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, मतलब एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और प्रोटॉन क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। तो वैसे ही ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। हमें जो हमारा बेसिक था, हमने 10th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड के अंदर, 8th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। नहीं आता है फिर भी यहाँ पर सारे ही नोट्स, बहुत ज्यादा बेसिक नोट्स से कवर्ड है, सारे बेसिक एग्जांपल से कवर्ड है। अगर आप भूल भी गए हो 8th का, 7th का, 9th का, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर वापस से हम सीख के इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। और वन शॉट, मतलब हम इस लेक्चर को विद इन 45 मिनट्स के अंदर ये पूरा चैप्टर को वन शॉट कवर करेंगे इजीएस्ट वे के अंदर, और सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो तो आपको खुद से वो क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। सो गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने बताया कि चार्जेस दो तरीके के, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। सिंपल है। नाउ मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एक वैल्यू है गाइस, वहां पर वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या इसका यूनिट क्या है बताओ, चार्जेस का यूनिट क्या होता है, कूलम। ये मैंने एसीटीसी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट तो कंडक्टर जो चैप्टर है, ओके, यहां पर मैं चाहिए तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ इस चीज को, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स वैल्यू है, फिक्स, ओके। आपको बोर्ड में भी कभी कभी देता है, नहीं तो नहीं देगा, तो आपको याद रख लेना, दैट इज फिक्स वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। व्हाट इज कूलम, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है गाइस, जो चार्ज होता है, चार्ज का क्या है, ये यूनिट है। चार्ज का क्या है, यूनिट है, क्या है, कूलम। क्या है, कूलम। कूलम क्यों है, क्योंकि कूलम्स ने ही इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, ढूंढा था, खोज की थी, तो उसने क्या नाम दिया, कूलम। जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर न्यूटन की, न्यूटन ने फोर्स डिस्कवर किया, फोर्स ढूंढा, ओके, फोर्स के बारे में थ्योरी बताई, तो उसने उसका यूनिट का नाम क्या दिया, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उसी तरीके से जो कूलम था, उसने चार्जेस के बारे में बताया, उसने चार्जेस के बारे में स्टडी की, इसके लिए उसका नाम क्या दे दिया, उसने यूनिट क्या दे दिया यहां पर, कूलम, ओके। तो हमारे इलेक्ट्रॉन का यूनिट क्या होता है गाइस, यहां पर कूलम, ओके। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके, 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि उसका यूनिट है, ओके। तो यहां पर प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा। अच्छा देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में गाइस कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो मैं बात करता हूं, तो यहां पर ई लिखा हुआ है, वो क्यों, मैं आगे समझाता हूं आपको, ठीक है ना, जल्दी समझो, ओके। तो हमारा चार्जेस के हम लोग यही रिप्रेजेंट करेंगे, ओके ना। अगर पॉजिटिव है, मतलब अगर प्लस में है, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू है, प्रोटॉन की, और अगर नेगेटिव है, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। दोनों की वैल्यू देखो आप गाइस सेम ही, 1.6 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन के लिए भी, और लेकिन -1.6 10⁻⁻19 कूलम किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं, ठीक है, सिर्फ माइनस में लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक का, ताकि हमें पता चले कि वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, माइनस में मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, प्लस में मतलब प्रोटॉन की वैल्यू, सिंपल है। ओके, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या है गाइस, फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, फिक्स है। कितना है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। उसी तरीके से मैं बात करता हूं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो वह 1.67 इंटू -10⁻27 kg, मतलब 1.67 इंटू 10⁻27 kg किसके लिए है, ये प्रोटॉन के लिए, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए। 9.10⁻31 kg किसके लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, कभी आप भूल गए तो बोर्ड्स में देता है गाइस, अगर वैल्यू का इसका न्यूमेरिकल कुछ आया तो आपको देगा, कभी नहीं दिया ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल याद करना है। क्लियर है यहाँ तक? इवन एंट्रेंस के अंदर भी आपको अगर आता है तो आपको वैल्यू पुट करने का कैसे कुछ आ गया है क्वेश्चन में, तो आपको वहां पर याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज में आप पे बारे में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि देखो, क्योंकि गाइस देखो बच्चा, हमें पता है ना बेटा कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना चार्जेस के बारे में, तो हमें चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी करना होगा, वो कैसे बिहेव करते हैं, आपस में कैसे बिहेव करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। ओके, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझेंगे, बहुत मजा आएगी, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। ठीक है, अब तक का खाली ध्यान से समझो। तो हमने बताया इट इज मेजर्ड इन कूलम, मैंने बताया था चार्जेस को मेजर किसमें करते हैं, कूलम में। क्यों करते हैं, कूलम से बताया। ओके, और लिखते कैसे उसको, यहाँ पर डिनोट किसे करते हैं, सी से। चार्जेस के यूनिट को डिनोट किसे करते हैं, सी से। कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ये हमें आगे न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं यहाँ पर पॉजिटिव। देखो, अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, मुझे बताओ, बोलो, अट्रैक्ट के रिपल करेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। तो ये दोनों क्या करेंगे गाइस, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। ओके, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या शो करेगा, अट्रैक्शन। क्या शो करेगा, अट्रैक्शन। जैसे यहां पर अगर एक नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। जस्ट लाइक अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करते हैं, रिपल करते हैं आपस में। साउथ पोल क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। समझ में बात आ रही है मेरी, समझ रहे हो, सिंपल जा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नाउ तो गाइस कूलम्स लॉ अगेन, कूलम्स जो कूलम जिसका हम लोग यहाँ पर जो डिनोट कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट, जो कूलम साइंटिस्ट, उसने बताया, जब वो स्टडी कर रहा था किसके बारे में, चार्जेस के बारे में, तो उसने एक चीज को ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या लॉ दिया हमें, कूलम्स लॉ ने। देखो ध्यान से समझो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, और द फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब चार्जेस की बारे में बात करें, देखो यहां पर देखो, बिटवीन दी टू चार्जेस, है ना। मतलब कूलम्स लॉ ने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो वो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके, मतलब अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल करेंगे, है ना। जैसे कि नॉर्थ पोल है, ओके, मैग्नेट का, क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। लेकिन नॉर्थ और साउथ है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसने बताया, कूलम्स लॉ ने बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दोनों का अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, और फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी एक पॉजिटिव और एक दूसरा भी पॉजिटिव, और या तो एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन किस पे डिपेंड करता है, उनके चार्जेस पे डिपेंड करता है। मतलब दोनों के चार्जेस पे डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल वो चार्ज है, यानी कितना पावरफुल मैग्नेट है। अगर ज्यादा पावरफुल मैग्नेट रहेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेंगे, दोनों नॉर्थ है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, पावरफुली रिपल करेंगे। और अगर ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है और लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल को हमने रखा तो क्या करेंगे, पावरफुली अट्रैक्ट करेंगे। वीक रहेगा तो पावरफुली अट्रैक्ट करेंगे, है ना। थोड़ा लो पावर होगा वीक के अंदर। वैसे ही द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस किस पे डिपेंड है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों आपस में एक दूसरे पर, है ना। अगर ये ज्यादा पॉजिटिव तो ये ज्यादा पॉजिटिव है, ओके, ज्यादा नेगेटिव है तो ओके, दोनों नेगेटिव को करोगे तो क्या करेंगे, हार्डली रिपल करेंगे, बहुत ज्यादा तेज, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है ना। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे क्या करेंगे, वो लोग अट्रैक्ट करेंगे। समझ में मेरी बात आ रही है, ओके। एंड और यहां पर लिखा है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। चलो मैं इसको ना आपको बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूं यहां पर, ओके। एक आपको प्रैक्टिकली इस चीज को मैं करवा के दिखाता हूं तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ।
ठीक है, ध्यान से देखते हैं। ओके, ओके, तो हम समझने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। ओके, तो कूलम्स लॉ जो था उसने बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ओके, तो क्या करेंगे, दोनों आपस में रिपल करेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा तो भी क्या करेगा, आपस में रिपल करेगा, है ना। और लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या करेंगे वो लोग, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो कूलम्स लॉ ने बताया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनका अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। देखो पॉजिटिव वाले को ब्लू है और नेगेटिव वाले को रेड में लिखा है हमने, समझ में मेरी बात है, रेड से डिनोट कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना। ओके, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, देखो ये चार्ज है ना मेरा, पहले ये चार्ज को देखो मैंने क्या किया, 2 पे रखा, और यहां पर भी देखो क्या है, 2 है। दोनों चेंज सेम है, ये नेगेटिव वाला और ये क्या है, पॉजिटिव वाला है। ठीक है, इधर वाला सॉरी नेगेटिव और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। देखो अब आप लोग ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं गाइस, देखो जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस का कम कर रहा हूं ना, वेट, ओके, देखो मैं जैसे जैसे इसका डिस्टेंस कम कर रहा हूं, देखो आप लोग, ओके, तो यहाँ पर देखो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इनका बढ़ रहा है ना। यहाँ का डिस्टेंस कम है ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन कम। ठीक है, और एक अच्छे से समझते हैं, देखो यहां पर मैंने नेगेटिव कर दिया और यहां पर मैंने क्या कर दिया, फुल पॉजिटिव। अब यहां पर देखो मेरा चार्ज बढ़ गए, यहां पर देखो -10 माइक्रोकूलम है और यहां पर क्या है मेरा +10 माइक्रोकूलम है। समझ रहे हो मेरी बात। ओके, अब आप लोगों को सर माइक्रोकूलम कैसे आ गया, सिर्फ कूलम बताया था। देखो जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर होता है ना, वैसे कूलम और माइक्रोकूलम होता है, नैनोकूलम होता है जैसे। ठीक है, चलो, तो ये मेरा -10 माइक्रोकूलम है और ये क्या है मेरा +10 माइक्रोकूलम है। ओके, तो देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो गाइस, जैसे जैसे मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। देखो आप इसको देखो, देखो ये तनाव में आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो ये तनाव में आ रहा है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, देखो 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 देख रहे हो आप कितना तनाव में आ गया, देखो देखो, और ज्यादा तनाव में आ गए। इसका मतलब क्या समझ में आया, देखो तनाव में आ गए, और देखो यहां पर देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पर गाइस, ये तनाव में आ गया, मतलब अब ये आपस में क्या हो रहे, टकरा रहे और इन्हें खींचना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात। ओके, तो देखो यहां पर ये तनाव में आ चुके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस कम, ये दोनों का डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। देख रहे हो इन दोनों में अट्रैक्शन कितना हो रहा है, ये दोनों तनाव में आ गए। ओके, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। देखो यहाँ पर एक नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, और थोड़ा दूर कर ले लोगे, देखो और एकदम चिल हो गए ये लोग, है ना। रोबोट्स क्या हो गए, चिल। क्यों, अगर जैसे एक मैं करीब लेके जाता हूं, देखो आप लोग क्या हो रहा है ना, तनाव में आ गए। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके, ये किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन का तो समझ में आ गया ना, जैसे डिस्टेंस कम कर रहे हैं हम लोग तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ रहे हो, डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ये इस बात को ध्यान से समझना। ओके, मतलब हमारा डिस्टेंस कम, ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। सिंपली समझ पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो, ठीक है ना, मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको भी पॉजिटिव कर देता हूं। ये देखो, ये भी मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव। अब मतलब ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज में हो गया और ये भी क्या हो गया गाइस, मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, देखो अभी देखो, अभी देखो, अभी क्या शो कर रहे हैं आपस में, रिपल्शन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं गाइस, रिपल्शन, है ना। देखो अभी देखो ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, देखो, है ना, रिपल कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अब ये क्या हो रहा है गाइस, आपस में रिपल्शन शो कर रहे हैं, जैसे लाइक अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपल करेगा, साउथ पोल क्या करेगा, रिपल करेगा। ओके, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्जेस। चार्जेस अगर आप कम करोगे, देखो तो ये देखो चिल कर रहे, और कम कर दो और आराम से हो गए। देखो हल्का हल्का रिपल्शन तो शो कर रहा है लेकिन कम, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, कम है। लेकिन चार्जेस जैसे ही बढ़ा दोगे तो ये देखो, ओके, तो इसका मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्जेस। किस पे, चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस मतलब जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप डिस्टेंस क्या कर दोगे, ज्यादा कर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम कर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि एक बढ़ रही है तो दूसरी वैसे वैसे क्या होगी? कम होगी, और एक कम होगी तो वैसे दूसरी दूसरी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। जस्ट लाइक एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन करोगे तो स्पीड बाइक की बढ़ेगी, और जैसे एक्सेलरेशन कम करोगे तो स्पीड बाइक की क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक बढ़ रही दूसरी भी बढ़ रही। इनवर्सली में क्या होगा? जैसे जैसे एक्सेलरेट करोगे तो टाइम पहुंचने में कम लगेगा, तो ये टाइम से एक्सेलरेशन क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे एक्सेलरेशन करोगे स्पीड बढ़ते जाएगी और टाइम पहुंचने में कम होते जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? कोई डाउट नहीं है, सिंपल तरीके से समझ रहे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सिंपल था यहाँ पर। ओके, कि मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन किस पे डिपेंड करता है? दोनों चार्ज पे, और किस पे डिपेंड करता है? इनके डिस्टेंस पे। चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है? अगर आप चार्ज बढ़ा दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, चार्ज कम कर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, है ना? तो मैं बोलूंगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे? Q1 इंटू Q2 पे है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? Q1 इंटू Q2 पे है। ओके, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे? 1/r²। इनवर्सली क्यों? ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। देखो मैंने बढ़ाया था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा था। वैसे ही यहाँ पे अगर मेरा फोर्स ऑफ बढ़ाते हैं हम लोग, क्या मतलब डिस्टेंस को हम लोग अगर कम करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। देखो डिस्टेंस कम है ना इन दोनों के बीच का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? ये बढ़ा हुआ है। जैसे डिस्टेंस ज्यादा करोगे तो डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। ओके, ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल उनके चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके डिस्टेंस के। सिंपली समझ पा रहे हो आप लोग? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके, चलो। तो कूलम्स लॉ का मैंने बताया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। दोनों जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन शो करेगा। ओके, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, मतलब डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए हमेशा क्या लगता है? एक कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? एक कांस्टेंट। ठीक है, हमें इसको याद रख लो आप लोग। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी आपको डायमेंशंस के अंदर जो है ना यहाँ पर मेरे आपको इसमें मिल जाएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों लगता है। आप वहां पर जाके देख सकते हो, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो निकालो और देखो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर। और फिलहाल तौर पे तो अभी याद रख लो, जिसको नहीं पता, और जिसको पता है तो आगे समझ में आएगा। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2 एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए क्या लगता है? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? के। एंड कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? के। एंड के की वैल्यू क्या है गाइस? देखो यहाँ पे के की कुछ वैल्यू है, जैसे कि पाई कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है ना? तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.142 और समथिंग, इतनी बड़ी वैल्यू आती है, हम लोग 3.142 लिखते हैं तो 22/7 लिखते हैं, है ना? वैसे ही के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई EF0। तो क्या 1/4 पाई तो क्या है मेरा? ये कांस्टेंट वैल्यू है, और EF0 होता है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, इसका मतलब कि वो जो चार्जेस है वो कौन से स्पेस में है। कौन से स्पेस में? मतलब एयर मीडियम है, ठीक है ना, या फिर डेंसर मीडियम है, मॉइस्ट मीडियम है, ठीक है ना, वो मीडियम पे क्या होगा? वो डिपेंड होगा। ओके, लेकिन ये वाले जो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन से मीडियम की स्टडी करें? फ्री स्पेस की। ठीक है, फ्री स्पेस की, मतलब वैक्यूम मीडियम के लिए। समझ में मेरी बात आई? ओके, क्लियर यहां तक का? ओके, तो एफ इज इक्वल टू मैं लिख दिया 1/4 पाई। के की जगह पे मैं लिख सकता हूँ के की वैल्यू 1/4 पाई EF0 है, तो के की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये 1/4 पाई EF0, क्योंकि उसकी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। और Q1 इंटू Q2 अपॉन R² तो ऐसी कैसी है। और यही मेरा इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ। यही मेरा क्या है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन दिस एंड शॉर्टकट में बताऊं तो कूलम्स लॉ ये है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा जब दोनों चार्जेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्ज कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। चार्ज की वैल्यू ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आपस में, उन दोनों के बीच में, Q1 Q2 में, पॉजिटिव नेगेटिव में। और चार्ज कम, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। समझ मेरी बात आ रही है? अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में, और अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात? और किस पे डिपेंड करता है? उनके डिस्टेंस पे। करीब लाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
सिंपल सा ये लॉ है, ठीक है, जिसने बताया कूलम्स लॉ ने बताया। समझ में मेरी बात आ रही है गाइस? समझ रहे हो अच्छे से दोस्तों? ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब इस Q1 को हम लोग Q के फॉर्म में, कैपिटल Q के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन है, कोई इशू नहीं, आप Q1 से भी करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है यहाँ पर। ओके ओके, ऐसा भी रिप्रेजेंट होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से भी लिख के दिखा दिया। नाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी समझो ध्यान से गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को समझने के लिए आप समझो मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो, ठीक है। ठीक है, नाउ मान लो गाइस ये मेरा मैग्नेट है, ये है मेरा नॉर्थ पोल और ये है मेरा साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये मैग्नेट की गाइस यहां पर क्या होगी, यहां पर इसके करीब में कोई भी अगर आयरन के पार्टिकल रखूंगा तो क्या करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसके करीब में आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, है ना, मतलब इसकी कुछ तो भी इंटेंसिटी है। क्या है इसकी एक इंटेंसिटी, एक हद है, एक इंटेंसिटी है ना। जैसे कि मेरे हाथ की एक इंटेंसिटी, मैं यहां तक के चीजों को उठा सकता हूं, ये यहां हाथ की हद है मेरी, यहां तक से चीजों को मैं, उसके आगे मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके आगे वाली चीज के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। वैसे मैग्नेट के यहां पर जगह पे खड़ा हुआ है ना, एट रेस्ट पे, तो इसकी इंटेंसिटी इतनी कुछ तो भी मान लो एक इंटेंसिटी। क्या है गाइस यहां पर इसकी इंटेंसिटी। अब यहां पर कोई भी चीज अगर आती है गाइस, यहां पर देखो, अगर मान लो यहां पर कुछ भी आता है, कोई आयरन का मैंने अगर कुछ रख दिया, या फिर मैंने कोई नेल जो खीला होता है खीला रख दिया, तो ये क्या करेगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, क्योंकि वो मेटल है तो क्या करेगा, उसके पास चार्ज है ना, क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट अपनी तरफ, है ना। तो क्या करेगा, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट क्या किस हिसाब से कर रहा है, फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स किसका फोर्स है, मैग्नेट की बात करता हूं, मैग्नेट का, किसका, मैग्नेट का, है ना। तो मैं वैसी बात करता हूं अगर चार्ज की तो चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव और क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है गाइस, देखो उसके पास भी क्या है, यहां पर फोर्स, फोर्स है, क्या है, फोर्स है, क्या है, फोर्स। वैसे यहां पर सॉरी, नेगेटिव के चार्ज भी फोर्स, पॉजिटिव के पास भी क्या है गाइस, यहां पर फोर्स, क्या है, फोर्स, ठीक है। तो अब ये दोनों चार्ज को अगर मैं करीब लाऊंगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इसको आपस में एक दूसरे के क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ मेरी बात आ रही है। तो अट्रैक्ट किससे कर रहे हो लोग, फोर्स से कर रहे हो, किससे कर रहे, फोर्स से कर रहे हो। और ये फोर्स किस पे डिपेंड है, उनके चार्ज पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, चार्ज, मतलब ज्यादा पावरफुल चार्ज तो ज्यादा पावरफुल फोर्स, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट तो उसका फोर्स भी करेगा, ज्यादा पावरफुल रहेगा खींचने का। समझ पा रहे हो मेरी बात। और कम पावरफुल मैग्नेट तो कम फोर्स रहेगा, है ना। कोई कोई मैग्नेट ऐसे होते हैं, देखो आप अगर आपका कबर्ड है, कबर्ड या फिर कोई आयरन की कोई शीट ऐसी लगी हुई है या फिर कबर्ड है, आप क्या कर रहे हो, उसको मैग्नेट को क्या करोगे, आप फेंकोगे तो फटाक से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, फटाक से चिपक जाता है। लेकिन कुछ वीक मैग्नेट होते तो क्या करते हैं, उसको फेंकोगे तो वो क्या करते हैं, थोड़ा लड़खड़ा के चिपकते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, चिपकते ही नहीं, गिर जाते फेंकने पर, उनको जाके चिपकाना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। तो वो वीक है, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। समझ में मेरी बात आ रही है। ओके, तो डिपेंड किस पे करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं चार्जेस की बात करता हूं तो यहां पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब क्या, मेरा यहां पर फोर्स, ओके, मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब मैं ई बोलता हूं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं, लोग चार्जेस के बारे में, मैग्नेट की तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करता हूं तो क्या आ जाए मेरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज का, है ना। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू। व्हाट इज F, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका, चार्ज का, किसका, चार्ज का। समझ पा रहे हो गाइस। अब मैं बात करता हूं इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। ओके, अब ये मैं बच्चा मालूम कैसे पड़ेगा कि इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां तक है, चार्ज की इंटेंसिटी यहां तक कैसे मालूम पड़ेगा। अरे भाई यहां पर अगर मेरा नेगेटिव चार्ज इसके इधर पे आ रहा है, कोई या ये नेगेटिव है समझो, पर कोई पॉजिटिव इसके इधर पे आ रहा है तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो इधर पे आया तो उसने क्या कर दिया, उसको अट्रैक्शन के लिए शो किया। इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी यहां तक की थी, हमें पता चल गया यहां से उसकी क्या इंटेंसिटी। मैग्नेट है, मैग्नेट को पता है कि भाई ये मैग्नेट है, मान लो ओके, यहां पर ये क्या हो रहा है, देखो चिपकने के लिए यहां पर क्या हो रहा है कि पीछे की तरफ से चिपकेगा, क्योंकि यहां से चिपक रहा है ना। तो अभी समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर क्या उसकी इंटेंसिटी के अंदर चला गया तो चिपक गया, लेकिन यहां से इसकी इंटेंसिटी के बाहर है। समझ में मेरी बात आ रही है ना, क्लियर है। वैसे ही तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्लियर है, मतलब
इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब ताकत चार्ज की, ओके, फोर्स क्या करने का, अट्रैक्ट करने का या फिर रिपल करने का, डिपेंड किस पे करता है, चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या होगा गाइस मुझे बताओ, न्यूटन में होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और चार्ज का यूनिट मैंने अभी बताया, किसे डिस्कवर किया था, कूलम ने, तो यूनिट क्या दिया था, कूलम। तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या हो गया यूनिट, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सिंपल तरीके से याद रखना है आपको। ओके, डेफिनेशन बोलेगा तो क्या बोलोगे आप लोग, इट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, क्योंकि आपस में रेशियो है गाइस, प्रोडक्ट होता तो मल्टीप्लीकेशन होता तो प्रोडक्ट बोलते हैं, रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब चार्ज की ताकत, फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। ठीक है, अब अट्रैक्ट कब करेगा, जब सामने क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो अट्रैक्ट कब करेगा, जब नेगेटिव होगा। और नेगेटिव चार्ज हो तो अट्रैक्ट कब करेगा, जब सामने पॉजिटिव होगा। सिंपल है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, मैंने बताया कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है गाइस, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो चार्ज की ताकत, खींचने की फोर्स या रिपल्शन करने की फोर्स। ओके, चार्ज की, तो इसी के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स चार्ज। ठीक है। ओके, मैं इतनी मर्तबा इसके लिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, छप जाए। समझ रहे हो गाइस, ठीक है। ओके, ताकि बेसिक आपका होगा तो आगे मैं फास्ट जाऊंगा ना तो गाइस आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइस, नाउ नोट रखना है आपको, थोड़ी चीज को ध्यान रखना है। इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन द फोर्स इज अवे फॉर द सेंटर ऑफ चार्ज। ओके, ओके, चार्ज क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है, देन द फोर्स इज अवे फॉर द सेंटर ऑफ द चार्ज। और अगर चार्ज क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है, देन द फोर्स इज टुवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, टुवर्ड्स जाएगा, खींचेगा। और अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा, तुमको करेगा, अवे की तरफ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। ओके, सिंपल है गाइस, यहां पे समझ पा रहे हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ देखो, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, बट कूलम्स ने बताया कि F इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो मुझे, F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई ई एफ नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने अभी बताया अभी आपको ये वाला F के लिए, तो क्या हो जाएगा, मुझे पता इस F की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई ई एफ नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर Q अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों ही Q, एक Q1 था तो मैंने इसको कैपिटल Q से ले लिया, और दूसरा Q को ऐसी Q2 था तो Q लिख दिया। अलग अलग तो Q1 Q2 क्यों लिख रहा था मैं, ताकि अलग अलग पहचानो, 1 और 2 के लिए Q लिखता तो समझ में नहीं आता, Q स्क्वायर हो जाता है ना। तो Q और Q लिख दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए। अपॉन नीचे Q तो था ही, तो ये Q से ये Q क्या हो जाएगा, इस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एफ नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, चार्ज की। समझ रहे हो अच्छे से। ओके, ओके, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एफ नॉट, ये क्या तुम्हारा एक्सप्रेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो नाउ आपको ये नोट रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शोज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, कि चार्ज की कितनी ताकत है फोर्स लगाने की, खींचने के लिए या रिपल करने के लिए। ओके, अगेन खींचेगा कब, मैंने बता दिया। ओके, पॉजिटिव है तो नेगेटिव सामने रहेगा तो खींचेगा, और अगर पॉजिटिव है सामने भी पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेगा, रिपल करेगा। सिंपल। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्ट्रॉन्ग देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग चार्ज है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिक चार्ज स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसकी क्या होगा, बोलो, इंटेंसिटी भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, उसको, क्योंकि उसका फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में मेरी बात आ रही है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, हमने वहां पर चार्ज बढ़ाया था ना, 10 माइक्रो कूलम कर दिया था, तो क्या हो गया था, वो तनाव में आ गया था, और पुश करने के टाइम पे भी क्या हो गया था, वो तनाव में था, है ना। वैसे ही क्लियर है यहां तक का। ओके, क्लियर है यहां तक का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना नोट में कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्ट्रॉन्ग देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी अगर मैग्नेट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड होती है। ओके, इज इक्वल टू F क्यू मैंने समझाया, और इससे हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया, इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एफ नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इस F की जगह पे सिंपली मैंने कूलम्स लॉ का F
पुट किया और Q से Q कैंसिल हुआ और यहाँ पर मेरा फॉर्मूला डिराइव हो। कुछ डाउट है क्या इसके अंदर गाइस? समझ में अच्छे से आया? ठीक है, पक्का समझा? ओके, समझ में आया? ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद हट गया। ओके, नाउ अभी गाइस देखो, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आपका एसी सर्किट के अंदर, ये सब के अंदर काम आने वाला है। और मैंने एसी टीसी के अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, फिर भी मैं आपको रिटर्न से यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। ओके, मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? मतलब पोटेंशियल, हम लोग बोलते हैं ना भाई इसके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए तो ही इसका लोड हो पाएगा, तभी ये काम ये कर पाएगा, काम है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं इसमें इतना पोटेंशियल नहीं कि ये काम कर पाए, मतलब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है, है ना, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो काम कर पाए। तो मतलब पोटेंशियल और काम का कहीं ना कहीं रिलेशन है, समझ रहे हो कि पोटेंशियल का और काम मतलब वर्क का क्या है, आपस में रिलेशन है कहीं ना कहीं। वैसे ही यहां पे जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो यहां पर मेरा आता है वर्क। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? वी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं? वी से। समझ रहे हो मेरी बात? चलो मैं अभी तुमको एक बार अच्छे से यहां पर से एक्सप्लेन करता हूं तो आप लोग अच्छे से समझेगा, थोड़ा ध्यान देना। ओके, फोकस रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं? वी से। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, और सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। जो घड़ी में लगता है सेल, वो। अब चाहे वो सेल क्या करता है? काम करता है, वर्क डन करता है। चाहे आपकी घड़ी के अंदर भी सेल है वो, चाहे इसके अंदर सेल हो, वर्क डन करता है ना। बैटरी होती है कार के अंदर, वो भी क्या करती है? वर्क डन करती है, कार को स्टार्ट करने में काम आती है ना। तो बैटरी, सेल बोलते क्या है इलेक्ट्रिक, अपने इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। ठीक है, चलो क्या करती है बैटरी, क्या करती है? सेल क्या करता है? वर्क डन करता है। वर्क डन करता है। आपके मोबाइल की बैटरी ले लो, सबसे बेस्ट। आपका फोन है, आप जिस फोन से देख रहे हो, फोन में क्या है? बैटरी है। बैटरी है, ओके। बैटरी क्या करती है? काम कर रही है। आप फोन, तभी तो फोन से काम कर रहे हो ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है? चार्ज है। उसके अंदर क्या है? चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी, बैटरी क्या करती है? काम। फोन क्या कर रहा है? आप काम कर रहे हो फोन में, कब कर रहे हो? जब उसके अंदर क्या है? चार्ज। समझ रहे हो? अच्छे से समझ रहे हो? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तुम्हारा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, समझ में मेरी बात आ रही है? वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। क्लियर है यहां तक का? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपके सामने डिराइव किया, दैट इज वर्क डन बाय चार्ज। तो मैं बोलूंगा इसका, अगर मैं इसकी बात करता हूं आपको डेफिनेशन की, तो आप बोलोगे द अमाउंट ऑफ, सॉरी, तो मैं बात करूंगा अगर इसकी, तो क्या बोलोगे आप लोग? द अमाउंट ऑफ, ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज सप्लाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हेन, कब वर्क डन कब होगा? जब आप क्या करोगे? पर यूनिट चार्ज क्या करोगे? आपके फोन के अंदर सप्लाई करोगे बाय पावर अडेप्टर से। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, दैट इज बैटरी। ओके, तो V इज इक्वल टू द वर्क डन बाय चार्ज। ओके, चलो तो अभी हम लोग को ये डिराइव करना है, V इज इक्वल टू 1.4 पाई EF नॉट Q अपॉन R। कहां से आया? टेंशन नहीं लेना, डिराइव है, नीचे डेरिवेशन है। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं डेरिवेशन। ठीक है, कैसे होगा देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया अच्छे से। लेकिन वर्क क्या होता है गाइस? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे आप काम कर रहे हो तो क्या पर क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और उससे वो चीज क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस होना चाहिए, अपने मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप फोर्स लगा रहे हो और वो चीज मूवमेंट ही नहीं, आप बोलोगे मैंने बहुत काम किया, तो आपका फ्रेंड या आपकी मम्मी पापा क्या बोलेंगे? भाई चीज हिली भी नहीं यहां से और तूने क्या ही काम किया, है ना। तो मतलब वर्क कब होता है? जब वहां पर लगता है फोर्स, और उस फोर्स लगाने से वो चीज क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस होना चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो आप? ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि वर्क क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं वर्क की जगह पे लिख सकता हूं, वर्क का फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला है अपॉन चार्ज, ऐसे कैसे रहेगा? सिंपल है। यहां तक का अच्छे समझ पा रहे हो? आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ जाते हैं। चलो, मैं इस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को, मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूं साइड में। इस फोर्स की जगह पे मैं कूलम्स लॉ वाला फोर्स लिखता हूं, 1/4 पाई EF नॉट Q2 Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैं चार्ज किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूं। यहां पर वर्क भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो रहा है, और यहां पर फोर्स भी कौन लगा रहा है? चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फोर्स कैसे लगाता है? चार्ज। कूलम्स लॉ मैंने बताया आपको, 1/4 पाई EF नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई EF नॉट Q1 into Q2 एंड Q अपॉन R स्क्वायर। और नीचे वाला Q तो आपका ऐसी कैसी है। नाउ एक Q से एक Q कैंसल, तो बचेगा क्या गाइस? मुझे बताओ।
चलो तो क्या बचेगा आपका, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो क्या बचेगा जल्दी जल्दी बताओ, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, कैंसिल करने के बाद 1/4 पाई ई एफ नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर ऐसे बचा और ये एस आपका ऐसे कैसे लिखे, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किस में है गाइस मेरा, मीटर में, ये आर भी किस में है मेरा, मीटर में। डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करोगे, लेंथ में ही करोगे, रेडियस को भी लेंथ में ही मेजर करते हैं, तो ये लेंथ लेंथ सेम है, तो मैं ये स्क्वायर से क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, तो यहां पर मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन स्क्वायर कैंसिल हुआ, लेकिन एक आर तो बचेगा, तो यहां पर एक आर मेरा बच गया, तो मेरा v का फॉर्मूला डिराइव हो गया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव हो गया इन दी टर्म ऑफ कूलम्स लॉ के इसमें, दैट इज v इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एफ नॉट क्यू अपॉन आर। पक्का समझ में आ रहा है, सिंपल है, एक बार ट्राई करोगे आ जाएगा, एक बार, ठीक है, समझ रहे हो, एकदम सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। पोटेंशियल डिफरेंस था, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां पर देखो वर्क डन बाय चार्ज होता है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, चार्ज ऐसे कि ऐसी, फोर्स का जो हमारा था कूलम्स लॉ का वो हम लोगों ने वो पूरा वैल्यू पुट किया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को साइड में रखा, ओके, चार्ज से चार्ज कैंसिल किया, एक क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, ओके, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर एस और आर, इसका एक स्क्वायर से एक कैंसिल किया क्योंकि दोनों लेंथ में होते, तो हमारे पास बचा 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर, ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा क्यू अपॉन आर, डिराइव हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक का फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। नाउ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो इफ टू और मोर चार्जेस एक्स वन पॉइंट देन इट इज कॉल्ड अ सुपरपोजिशन और सुपर इम्पोजल, मतलब दो और दो से ज्यादा फोर्स अगर लाई करते एक जगह पे जमा होते हैं, ओके, तो क्या करेंगे, वो सुपरपोजिशन वाला चार्ज कहलाता है, क्योंकि वो एक चार्ज आपस में जितने भी चार्जेस है उनको क्या करेगा, अगर नेगेटिव 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 है तो सबको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, ओके। तो यहाँ पर मेरा क्यू है, यहाँ पर भी मेरा Q1 2 है, यहाँ पर क्या है मेरा Q3 है, यहाँ पर मेरा Q4 है, यहाँ पर मेरा Q5 है, यहाँ पर बीच में Q है, तो क्या करेगा यहाँ पर देख लो, ठीक है, सुपर इम्पोज करेगा चार्जेस को अपने तरफ, या तो अट्रैक्शन के लिए या तो, ठीक है, अट्रैक्शन कब करेगा, रिपल्शन कब करेगा, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो चार्ज का सुपर इम्पोज होना, ठीक है, जब हमारे दो या दो से ज्यादा चार्ज हो गए तो क्या करेंगे, सुपर इम्पोज वाली प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज मैं बोलूंगा कितना हुआ, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना जमा हो, तो आप बोलोगे भाई सर कितना हुआ, यहाँ पर एफ इक्वल टू बताओ के क्यू इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा सेम, के तो पता ही आपको 1/4 पाई एफ नॉट क्यू इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वही कूलम्स लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये इसके लिए ले रहे हैं हम लोग Q1 इंटू क्यू टू, फिर क्या लेंगे Q1 इंटू Q3 के लिए, Q1 इंटू Q4 के लिए, Q1 इंटू Q5 के लिए, और इसके इसके डिस्टेंस को क्या लेंगे हम लोग R1 इंटू R2, है ना, R12 हो जाएंगे, इसको R13 लेंगे, R14 लेंगे। बोले सर ये क्यों ले रहे हैं हम लोग, अरे भाई इसको अगर मैं R लेता हूँ इसको भी R ले तो समझ में नहीं आएगा ना, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, ये थोड़ा करीब हो सकता है, ये थोड़ा सा ज्यादा दूर हो सकता है, इसके लिए हमने लिया R12 R13 R14, जैसा था उस हिसाब से वैसा ले, ठीक है, कि भाई यहाँ से यहाँ तक के लिए R13 का डिस्टेंस है, ये थर्ड वाला है इसलिए, यहाँ से यहाँ 4 है तो यहाँ से R14 ले लिया हम लोग, इसका रेडियाई कितना है, R से R14 है, समझ रहे हो मेरी बात, ओके, वैसा क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो P इक्वल टू वही हो जाएगा के इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R12, के इंटू Q1 इंटू Q अपन R13, ठीक है, सेम उस चीज के लिए हम लोग लेके इसको सिंपली रख देंगे, मतलब सबमिशन करेंगे, ओके, पक्का, ठीक है। नाउ मैं बात करता हूं गॉस लॉ की, तो इन एनी सरफेस द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गॉस लॉ, गॉसियन लॉ, ठीक है। मतलब कोई भी सरफेस के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जितना भी टोटल चार्ज होगा वहां पे, ओके, वो कोई भी मीडियम के अंदर, रिस्पेक्टिव कोई भी मीडियम, मैंने बताया था रेयर मीडियम हो, डेंसर मीडियम हो, मॉइस्ट मीडियम हो, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, हमारा जब वहां पर जब डिपेंड करता है हमारी परमिटिविटी पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे, इस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, गाइस देखो समझो, आगे मैं इसका ना आपको डेरिवेशन में समझाता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप समझो, ठीक है। देखो एग्जांपल, देखो यहाँ पर मेरा कोई भी एक सरफेस है, उसमें सब चार्ज जमा है, क्यू 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 क्यू, सारा क्यू यहाँ पर जमा है ना, तो मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पर जो चार्ज है टोटल, जैसे जितना ज्यादा चार्ज है ना उतना ज्यादा क्या रहेगा, ये अपनी इंटेंसिटी बनाएगा, क्रिएट करेगा, है ना। तो जब टोटल चार्ज क्या होगा इनसाइड दी सरफेस, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा Qn हो जाएगा, क्योंकि कितना भी हो सकता है ना, जितना भी है यहाँ पर वो, और किस पे है ये, कहां पर ये चार्ज,
एक अपने मीडियम पे है और वो मीडियम के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। रेयर मीडियम रहेगा तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना, और डेंसर मीडियम रहेगा तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। आप कभी नोटिस करे हो, आपने देखो कभी भी आप नोटिस करो कि आप जब ठंडी के टाइम पे आप जब सोते हो, है ना, कंबल मल ओढ़ के आराम से, जब आप कभी से कंबल से जब निकलते हो ना ठंड के टाइम पे, तो आपके हेयर्स है ना पर खड़े होते कंबल की तरफ से ना, अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात? दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो वहां पर आप महसूस करते हो। गर्मी के टाइम पे नहीं महसूस होता है इतना, है ना, बारिश के टाइम पे भी इतना नहीं होता, लेकिन ठंड के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। तो वो उसी के लिए, इसी के लिए वहां पर बोलते हैं ना कि मीडियम अलग होता है, वहां पर अलग मीडियम है ना, वो टाइम पे मौसम अलग मीडियम अलग, है ना, उस हिसाब से यहाँ पर वैसे मौसम अलग अलग मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज क्यू एन अपॉन ई एफ नॉट। व्हाट इज ई एफ नॉट? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। एंड व्हाट इज क्यू एन? जो टोटल जो चार्ज जमा है कोई भी एक सरफेस पे वो, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ रहे हो आप लोग? सिंपल है। ओके अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग तो गाइस सिंपल आपको याद रखना है, कोई भी सरफेस पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसके मीडियम के अंदर, जो भी मीडियम के ऊपर होगा, क्योंकि चार्ज है तो मीडियम तो होगा ही गाइस, है ना, हम लोग स्पेस के बाहर तो नहीं चेक कर रहे उस चार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो अर्थ में तो कोई ना कोई तो मीडियम होगा, कोई ना कोई तो मौसम होगा, कोई ना कोई मीडियम होगा, एयर मीडियम, है ना, क्योंकि वैक्यूम मीडियम तो पॉसिबल ही नहीं है अर्थ में, है ना। वैक्यूम मीडियम मतलब जहां पर एयर ही नहीं है, तो वो तो हमें स्पेस में ही मिलेगा जहां पर एयर नहीं होती, इसी के लिए वहां पर वॉइस ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, हम उसको आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, साउंड वेव के अंदर। ठीक है, तो टोटल यहां पर जो चार्ज है, टोटल क्यू एन जो चार्ज है, ठीक है, कोई ना कोई एक मीडियम में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, दैट इज क्यू एन अपॉन ई एफ नॉट। व्हाट इज क्यू एन? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कोई ना कोई सरफेस पे जमा है, और वो सरफेस जहां पर भी है उसका कोई एक मीडियम है, कोई ना कोई मीडियम पे जमा रहेगा, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने बताया था ई एफ नॉट, उसको हम लोग क्या कैसे क्या बोलते हैं? ई एफ नॉट बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं गाइस? ई एफ नॉट। डाउट है क्या? पक्का? ठीक है, ठीक है, तो परमिटिव ऑफ मीडियम और फ्री स्पेस, और ये एफ नॉट की वैल्यू फिक्स होती है गाइस, क्या है? 8.85 × 10⁻⁻10। इसको आप याद कर लो, नहीं भी याद करोगे तो बोर्ड में देता है, टेंशन नहीं है, फर्स्ट पेज पे ही देता है आपको। ठीक है, तो ई एफ नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻10, याद कर लो, सिंपल है। ओके, 8.85 × 10⁻10। ठीक है, नाउ ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल चार्ज। ठीक है, जो कहां पर है? कोई भी एक सरफेस पे है, और वो सरफेस कोई ना कोई एक मीडियम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज क्यू एन अपॉन ई एफ नॉट। ये किसने बताया था? मेरा गॉस, मतलब गॉस लॉ ने बताया था इसके लिए, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। ठीक है, यहां पर अब मैं फाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इनटू ए। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो क्या कवर करती है? एक पर्टिकुलर अपना एरिया, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका ए, क्योंकि ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी शो करेगा। अब बहुत सारे चार्ज है, तो क्या बना, क्या कवर कर रहे हैं अपना? बोलो, एरिया कवर कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला हो जाता है ई इंटू ए। समझ रहे हो आप? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है यहां तक का? ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी, ये इसका भी फॉर्मूला, ये भी, ये फॉर्मूला यहां से डिराइव हुआ, क्योंकि बहुत सारे चार्ज है गाइस, देखो क्यू एन है, बहुत सारे चार्ज है। ओके, हर दो बहुत सारे चार्ज, क्या एक लुक की इंटेंसिटी होगी, एक अकेले की भी एक इंटेंसिटी थी, बहुत सारे मिलके मैंने बताया था ज्यादा इंटेंसिटी बनाएंगे तो पूरा क्या करेंगे? एक एरिया कवर करेंगे, है ना, चार्ज का। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, मतलब बहुत सारा चार्ज मिलके जो इंटेंसिटी अपना क्रिएट कर रहे हैं और एक सरफेस एरिया बना रहा, कवर कर रहे हैं उसको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सिंपल अमाउंट, सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया आपको। Now, electric flux is the amount of electric lines of force passing through the area। मैंने बताया क्योंकि वो जमा है वहां पर, तो क्या है उनका? फोर्स, अट्रैक्शन, या है ना। ओके, सारे चार्ज एक सब जगह पे जमा है। इफ एरिया इज स्मॉल देन द इलेक्ट्रिक फॉर्मूला इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ईडीएस। मतलब अगर एक छोटे थोड़े से ही चार्जेस है, सरफेस है, ओके, इतना बड़ा एक सरफेस है जिसमें बहुत सारे चार्ज जमा है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू क्यू, मतलब प्लस की में प्लस की चार्ज के लिए ले रहा हूँ, क्यू क्यू जमा है, सब बहुत सारे जमा है, क्यू क्यू प्लस 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 सब जमा है। ठीक है, अगर मैं इतना सा टुकड़ा एक तोड़ के यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ पर कितने थोड़े से चार्जेस मिलेंगे ना मुझे? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इतने से मिलेंगे ना। ओके, तो ये जो एरिया रहेगा ना मेरा, इसको मैं क्या बोलूंगा? डीएस बोलूंगा। क्या बोलूंगा गाइस? डीएस। क्या बोलूंगा? डीएस। ओके, अगर इसको डीएस से रिप्रेजेंट करो, और यही डीएस, ये जो टुकड़ा था, ये कहां से, किसमें से था? स्पेरिकल में से था, है ना। तो इसका एरिया में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा ये मेरा? बोलो, एरिया में पुट करूंगा, स्पेरिकल का है ना, तो क्या हो जाएगा? 4πr², है ना। इसके एरिया में पुट करेंगे तो 4πr² हो जाएगा ना, 4/3πr², सॉरी। तो ये स्पेरिकल से था, तो इसके लिए इसका एरिया
समझ रहे हो आप। सिलिंड्रिकल से लेंगे तो पायर एल ले लेंगे, है ना। अगर मान लो एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई था जहां पर मेरे चार जमा थे, ऐसा कुछ था यहाँ पर मेरे प्लस क्यू सब चार जमा थे, सिलिंड्रिकल शेप का था, ठीक है ना, ऐसा सिलिंड्रिकल शेप था, प्लस क्यू से जमा थे। और इसमें से अगर मैंने छोटा सा अमाउंट का निकाला, प्लस क्यू ऐसा करके थोड़ा सा निकाला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डीएस तो बोलूंगा, लेकिन जब इसको वापस पुट करूंगा उसका इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, 12th में है ये, अच्छे से सीखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर अभी से। तो वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा तो उसके शेप में जाके उसके एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, सिंपल, ठीक है। जब मैं इसको 12th का करवाऊंगा ना पार्ट 2 में, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। फिलहाल तो आप याद रख लो कि E इंटू ए होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया। जब बहुत सारे चार्ज मिलकर जमा होते हैं एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वो चार्ज क्या बनाते हैं, अपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे और एक इंटेंसिटी क्रिएट कर देंगे, जितने ज्यादा चार्ज रहेंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाएगी, ओके, उतना सारा एरिया एक अपना एरिया कवर कर लेंगे, है ना, ज्यादा चार्ज मिलकर ज्यादा एरिया कवर करेंगे, है, और ज्यादा चार्ज बढ़ेगा तो और बड़ा एरिया कवर हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, क्लियर है वैसा। तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर स्मॉल एरिया रहेगा तो तुम्हारा फाई इज इक्वल टू ईडीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान में रखो बस, सिंपल। और डीएस हमारा डिपेंड करता है उसके एरिया पे, कहां से वो कौन से एरिया से आपने निकाला है। अगर स्पेरिकल से निकाला तो फिर स्पेरिकल का एरिया, अगर आपने सिलेंडर से निकाला तो उसको सिलेंड्रिकल का एरिया होगा। हम 12th में इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, वहां पे, क्योंकि 12th में ये बहुत अच्छा वेटेज रखता है बच्चा ये इसको चैप्टर का, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है बेटा लोग, ठीक है बच्चा। नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जैसे कि हम लोग आ गई है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो मेरा यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं डिनोट करता हूं लैम्बडा से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्बडा बोलते हैं, याद रखो इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा। जैसे ये साइन को हम लोग बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा, ठीक है, मैमड़ा नहीं, मैमड़ा ओ मैमड़ी तू पागल, वो वाली मैमड़ा नहीं, क्या है ये, लैम्बडा, ठीक है, याद रहेगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्यू अपॉन एल। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब कि मैं बात करता हूं लीनियर चार्ज की, लीनियर चार्ज मतलब मैं जो चार्ज की बात कर रहा हूं वो लीनियर वाली एरिया में से निकल रहा है, ठीक है, कोई लीनियर पोजीशन का मतलब स्ट्रेट है, क्लियर है ना, वायर जस्ट लाइक अ वायर, ओके, सिलिंड्रिकल वायर ऐसा कुछ तो भी वायर, तो वहां पर क्या आएगा मेरा फॉर्मूला क्यू अपॉन एल, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए, लीनियर चार्ज था इसके लिए, ओके। मैं बात करता हूं सरफेस चार्ज, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया टोटल सरफेस एरिया, तो जब मैं बोलूंगा सरफेस चार्ज तो उसको डिनोट करते हैं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है, ऐसा डिनोट करते हैं सिग्मा को, देखिए, ओके। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो सरफेस चार्ज की बात करूंगा तो सिग्मा को इससे डिनोट करते हैं, ओके। जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो सॉलिड्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर स्ट्रेस को भी सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन वहां पर स्ट्रेस तो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वहां पर भी एरिया, जब मैं सरफेस चार्ज की बात करता हूं तो नीचे एरिया ही आएगा वहां पर, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया का हम लोग सीखेंगे एमपीएस के अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। फिलहाल तौर पे आप लोग इसको याद रखो कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो चार्ज क्यों, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के लिए सिग्मा देख रहा हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझ में आया मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक का। लेकिन मैं बात करता हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या रहेगा आपका क्यू अपॉन वी, तो वॉल्यूम रहेगा तो क्या रहेगा आपका वॉल्यूम, एरिया सरफेस था तो एरिया, वॉल्यूम के लिए क्या आएगा वी, चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ रहे, और इसको हम लोग बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रोनिंग, रो, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है यहां तक का, ठीक है, समझ रहे हो, एक मिनट रुको, हाँ भाई रिटर्न है, ओटीपी चाहिए, माल है ना, माल है, माल है, ठीक है, ये पार्सल आया था रिटर्न, तुम लोग लेते हो तो फिर रिटर्न क्यों करते हो यार, बोलना पड़ता है वीडियो में, क्या दिखाओ यार, देख रहा हूँ कौन सा ये ना, ये क्या चीज में ना ओके, तो ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए मेरा चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए मेरा क्यू अपॉन ए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हम लोग लेंगे क्यू अपॉन वी। तो वॉल्यूम तो वी आया, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया तो नीचे ए आया, ओके, और लीनियर था, लीनियर मतलब एल, तो नीचे एल आया। क्यू 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 तो सेम ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ रहे हैं हम लोग, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यू अपॉन एल लीनियर के लिए,
Q अपॉन A सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और Q अपॉन V मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। सिंपल तरीके से समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, बस याद रखना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्बडा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से, सिग्मा सिग्मा बॉय सिग्मा, वो सिग्मा से आता है, ठीक है, सिग्मा। ओके, नाउ वॉल्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करते हैं रो, इसको बोलते हैं रो, इसको लिखते तो ऐसा ऐसा रो बनाते हैं। ओके, ये रो में बेचा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रो है, ये रो ही बोलते तो इसको साइन को रो ही है, लेकिन यहाँ पर Q अपॉन V इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए याद रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगा तो Q अपॉन V। ओके, और यही रो आपका फ्लूइड्स में क्या हो जाता है मालूम है आपको, स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक डेंसिटी उसके लिए आपका फिर अलग चले जाता है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसके लिए अलग चले जाता है, फ्लूइड्स में अलग चले जाएगा। ओके, ठीक है, तो एक साइन बहुत से डिनोट्स करती है, लेकिन आपको जैसे चैप्टर रहेगा उस हिसाब से आपको समझना क्वेश्चन और याद करना, वो हो जाएगा, समझ जाएगा आप, उतना टेंशन मतलब हम लोग फ्लूइड्स कर रहे हैं तब सीखेंगे ना वहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज विच इज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट और रिपल टू ईच अदर। सिंपल, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, चार्ज का लाइन्स ऑफ फोर्स जो क्या करता है, अट्रैक्ट करने में और रिपल करने में उसको मदद करता है। अट्रैक्ट कब करता है आपको पता है, सामने क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा सामने तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अट्रैक्शन के लिए शो करेगा, वही लाइन्स ऑफ फोर्स अट्रैक्ट करने के लिए शो काम करेगा, है ना। और जो रिपल्शन कभी करेगा, जब जब सामने भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो रिपल्शन करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द चार्ज विच इज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट और रिपल टू ईच अदर, जो अट्रैक्ट करेंगे और रिपल करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। नोट आपको मैंने बता चुका हूं बार बार, हमेशा याद रखना, नेवर इंटरसेक्ट। ओके, जैसे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो निकलती है ना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ जो फोर्स निकलती है मैग्नेट के अंदर से, मैं चाहिए तो उसका आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट दूंगा, तो आप वो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख लेना। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो निकलती है वो कभी भी एक दूसरे से ना इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट नहीं करता मतलब क्या, ये मान लो ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर जो साउथ पोल है, तो ये क्या करेगी आपस में ना, ऐसे जो निकल रही है ना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। ओके, ये ना एक दूसरे से ना इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये लाइंस और ये लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। मेरी तो हो जा रही है थोड़ी गंदी राइटिंग है इस वजह से, लेकिन आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे साथ साथ निकलेंगे बाहर लेकिन मिलेंगे नहीं आपस, इंटरसेक्ट करना मतलब मिलना, मिलेंगे नहीं, ऐसा मिलेंगे नहीं, समझो मेरी बात। नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, नेवर मीट। ओके, ओके, मोर चार्जेस स्ट्रॉन्ग फील्ड, ज्यादा चार्ज है तो फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, लेस चार्ज है कम चार्ज है तो वीक क्या बनाएंगे, वीक फील्ड बनाएंगे। ओके, नाउ गुड कंडक्टर तो आपको पता है, तो चार्जेस के लिए ओके, तो हम लोग अट्रैक्ट करेंगे ना, बैड कंडक्टर इंसुलेटर तो अट्रैक्ट नहीं करते, तो आपको पता ही है ना। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल नॉट पास। ओके, इसको इस चीज को ध्यान से समझो, अगर मेरा गुड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल नॉट पास, पास नहीं होगा, डायरेक्ट अट्रैक्ट करेगा। समझ में मेरी बात आ रही है, क्लियर है। लेकिन अगर इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इट विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड। क्लियर है यहाँ तक का, क्योंकि उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है ना वो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को आर पार से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। समझ में मेरी बात आ रही है। अभी कभी नोटिस करना, आप अगर मैग्नेट की बात करते हो, तो मैग्नेट का आपको, क्योंकि आपके सामने वो मैग्नेट का एग्जाम अच्छी समझ में आ रहा है। अभी मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में क्या करो आप लोग, कोई सा कागज रख दो, थोड़े 2-3 कागज रख दो, कोई पेपर्स रख दो, एंड देन फिर क्या करो आप, दूसरा मैग्नेट रखो या तो दूसरी कोई आयरन की कोई कीला ले लो और उसको लगाओ, तो देखो उसको खींचेगा। तो खींच रहा कैसे, बीच में अगर लाइन्स ऑफ फोर्स अगर उसको पेपर में से बाहर निकल रहे हैं ना, ये मैग्नेट में से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में क्या कर रहे हैं, बाहर निकलते, अभी तो क्या कर रहे हैं आपस में, ट्राई कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रुको एक में से कर दो। वेट, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ओके, देखो अभी, देखो मेरी ध्यान से देखना, अभी देखो ये मेरा मैग्नेट है, ये पेन में मैग्नेट है, जहां पर भी इस पेन में भी क्या है, मेरे मैग्नेट है, ठीक है ना। तो अब ये इससे अट्रैक्ट कर रहा है क्या, देखो ये इससे तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, थैली ये तो बैड कंडक्टर है ना, इंसुलेटर है, देखो गिर जा रही है, गिर जा रही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये थैली में, ओके, यहां पर मैंने रखा और यहां पर रखा, देखो ये दोनों देखो आपस में चिपक गए, देखो ये देखो, देख रहे हो आप, इस आपस में क्या हो गए, चिपक गए।
अब ये इसका जो मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर इससे पास नहीं होता, अगर क्योंकि ये इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर, इससे पास नहीं होता तो इसको चिपकता नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर पास तो होता है कब, जब सामने दूसरा क्या हो, बैड कंडक्टर, तो उसके अंदर से पास होके क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, पास होके अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसके अंदर से पास हो रहा है और इसको अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में मेरी बात आ रही है ना? ओके, क्लियर है। लेकिन जब मैं हटा दूंगा तो फिर देखो डायरेक्ट अट्रैक्ट कर लिया, तो इसमें तो पास होने की जरूरत नहीं, इसके अंदर क्या कर दिया उसने, अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। अभी कौन सा था मेरा वहां पे, ये अच्छा वाला था, ये लगा हुआ था। ठीक है, समझ में मेरी बात आई? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, तो ये ध्यान में रखो आप लोग कि इंसुलेटर जो रहता है गाइस यहाँ पर, ठीक है, जब मैं इंसुलेटर की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इट विल पास फ्रॉम इनसाइड, अंदर से पास होता है, तभी मैग्नेट अगर बीच में आप पेपर भी रखोगे तो उसके अंदर से पास होकर उसको अट्रैक्ट कर लेगा दूसरे वाले को, के अंदर से पास हो रहा है वो। ओके, लेकिन जब मैं दूसरी अगर आयरन रख दोगे तो फिर वो उसको पास होने नहीं देगा, समझ, उसको अट्रैक्ट करके अपने पास प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग इसके आगे और स्टडी करने रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी, स्टडी ऑफ चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। इलेक्ट्रो, उसके अंदर दो पार्ट में, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एक आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की में स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जो भी हम लोग अब तक पढ़ रहे थे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या तुम्हारा स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज क्या होता है उसमें, मोशन में होता है। कौन सा चार्ज, नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव नहीं? इसका मिसाल मैंने, इसका बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको ईसीटीसी दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर के अंदर मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके, इसी बात आप लोग के एक समझने के लिए था, बिकॉज आपको दिमाग में आएगा तो आप लोग को दिएगा हाँ भाई कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग को ये सब चीजें पता ही है। ओके, बेसिक चीजें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर जस्ट लाइक अ मास, मतलब मैटर की एक प्रॉपर्टी है क्या, मेरा चार्ज कैसा जैसे मास है वैसे क्या है, ठीक है, मास है, एटम से बना है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही। क्लियर है ना? तो एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो चार्ज दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं, रिपल करते हैं। एनी सब्सटेंस दैट हैविंग मास और वॉल्यूम कॉल्ड एज मैटर। मैटर तो पता ही है आपको, जिसका भी मास है वो क्या है, मैटर है ना। जिसका मास नहीं, सर ऐसी कोई चीज का मास ही नहीं है, लाइट, लाइट का मास नहीं होता, इसी के लिए स्पेस में ट्रैवल करती है वो। लाइट आपकी स्पेस में ट्रैवल करती है, सर लाइट का स्पेस में ट्रैवल करती है, कुछ भी बोल रहे हो। अरे भाई, आपको सनलाइट जो आ रही है वो स्पेस से ही तो आ रही है, क्योंकि ट्रैवल कर रही है स्पेस में, है ना, तभी तो आ रही है यहाँ पर, सन स्पेस में ही है ना। तो सनलाइट स्पेस से ट्रैवल करती है, उस लाइट का मास नहीं होता। ठीक है, इस लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में लाइट की प्रॉपर्टी जो होती है, पार्टिकल नेचर और लाइट शो करता है वेव नेचर, वो अच्छे से हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर 12th स्टैंडर्ड के लिए DNRM उसमें स्टडी करेंगे। टेंशन मत लो, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, तो मैटर किससे बना है, एटम। एटम में क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके, और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, जिस पर चार्ज नहीं है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव। डाउट है क्या? न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एटम के बाहर घूमता है, सब पता ही है आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक का? अरे हाँ या ना बोलो रे भाई। ओके, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज दी न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन ऑन दी फ्री स्पेस ऑन दी, अच्छा ये चीज को ना मैंने अच्छे से बहुत डीप में, ओके, आप लोगों को ईसीटीसी के अंदर सिखाया हुआ है। वहां पर क्यू मैटर गुड कंडक्टर, मतलब जो गुड कंडक्टर, मतलब जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है। ओके, उसका थोड़ा सा मैंने अच्छे से एटम को बिल्ड करने वाला है, सिमुलेशंस करके है, ठीक है, मतलब एनिमेटेड सिमुलेशन है, तो उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार जाके ऐसा भगा भगा के देख लो वही वाला पार्ट, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो समय मतलब का नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, और अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि मैंने उसके अंदर ना आपको एनिमेशन करके दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार देखोगे आप समझ जाओगे, थोड़ा भगा के देख लो वही पार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खाली सिंपली क्लिक करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, आपको पता चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, ये सब मैंने डीप में एक्सप्लेन किया है, वो एक बार जाके देख लो ना। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पर, देखो हमारा फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोग को पता ही, तो हमारा सिंपल एक्शन है, हम लोग बचपन में करते थे ना, कंघी को ऐसे ऐसे बाल में घसते थे, तो मजबूत तेल लगा रहता था ना, रब करते थे, तो जब चार्जेस जमा हो जाता था उस पर, फिर क्या करते थे हम लोग, जाके फटाक से उसको जो कागज रखे थे तो उसको टच करते थे, तो वो कागज क्या होते थे, जो टुकड़े होते थे ना कागज के, उस पर
जमा होते थे थोड़ी देर के लिए एंड देन फिर क्या करते थे वापस, तो वो इलेक्ट्रिक, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, एट रेस्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक का? ओके, देखो यहाँ पर मैंने बताया। चल इससे इसका मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, देख लो यहाँ पर सिमुलेशन में, फिर आप बोलोगे कि यार बता ही नहीं रहा है, हम लोग को वहाँ जाके देखना पड़ रहा है। ठीक है, बता देता हूँ, ध्यान से देख लो फिर यहाँ पर। ओके ओके, चलो 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 भाई चलो, ये आपका बलून वाला एग्जांपल ले लो। बलून 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 दिखेगा तो बताओ यार, तुम ऑनलाइन में क्या ही बताओ। किधर चला गया? हाँ ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहीं पे ऐसा। देखो सबसे पहले ये मेरा बलून है, सब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सब न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, सब जगह पे न्यूट्रल है भाई साहब। ठीक है ना, और यहाँ पर वून है, वून मतलब वून का होता है ना यार, सूट स्वेटर टाइप। ठीक है ना, हमने क्या किया, ये बलून को लिया और इस स्वेटर पे ऐसा रब किया, ये पूरा रब कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से रब कर रहे रब कर रहे रब कर रहे, बहुत सारा रब किया। तो रब करने पर क्या हुआ, स्वेटर पे हमने बलून को रब करने पर क्या हुआ, सारा नेगेटिव चार्ज इस बलून पे जमा हो, है ना। अब जैसे ही ये बलून को हम लोग क्या करेंगे, दीवार पे छोड़ेंगे ना, सॉरी दीवार पे छोड़ेंगे, तो दीवार के पास जाके क्या होगा, बलून देखो चिपक जाएगा। आप करके देख लो थोड़ी देर के लिए, जब ऐसा रब करना मजबूत, और दीवार पे जैसे आप रब करोगे ना अपने स्वेटर पे और छोड़ दोगे ना बलून को, तो वो दीवार पे जाके अपने से दूर रखना, लेकिन ना, क्योंकि आपने रब किया तो सारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जमा हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो इस पे है ही, समझ रहे हो। जब रब करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा, जैसे आप थोड़ा दीवार सब अपने आप को दूर रखना, दीवार पे चिपकाओगे तो दीवार पे जाके क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। क्योंकि दीवार का और बलून का डिस्टेंस में नेगेटिव चार्ज है, दीवार का और इसका डिस्टेंस देखो, ये क्या, ये करीब है, इसका डिस्टेंस कम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कूलम्स लॉ ज्यादा, है ना। तो जैसे ऐसे छोड़ूंगा तो देखो खींच लिया, है ना, मतलब ये इसके आगे चिपक गया। पर इसके पास जो पॉजिटिव था, इसके पास जो नेगेटिव था, नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, चिपक गया। अभी हाईली नेगेटिव होने की वजह से क्या हो रहा है, जो ये इसके पास भी नेगेटिव है ना, देखो ये जो नेगेटिव है ना, ये इसके साथ में है ना, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से क्या हो रही है, पॉजिटिव उसको ज्यादा खींच अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जितने भी नेगेटिव है ना, जो जितने भी नेगेटिव है, तो क्या हो गया, सब थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए। मतलब ये अनस्टेबल है अभी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल कर रहा है ना, लेकिन क्या करेंगे, ज्यादा नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर चलेगा, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। अब जैसे मैं ऊपर लूंगा तो ये फिर से अपने पॉजिटिव के पास चले जाएंगे, और लेकिन ऊपर वाला अनस्टेबल होगा। नीचे गए तो देख रहे हो आप लोग, पॉजिटिव पॉजिटिव देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसको इतना डिस्टेंस में रखा हूं, देखो बीच में रख रहा हूं, है ना, जैसे इसको मैं यहाँ पर बीच में रखा हूं, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा है कंपेरेटिवली इधर से, इधर तो न्यूट्रल है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये बलून इधर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा। और देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या था, चार्ज ज्यादा थे, नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा, और डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। समझ में मेरी बात आ रही है ना, क्लियर है। तो यही कूलम्स लॉ ने बताया था, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, स्टैटिक आपको तो पता ही है, तो आप लोगों ने किया होगा बचपन में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पता किया है ना आपने, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, एग्जांपल्स वगैरह लेके, तो वही यही है। ठीक है, ठीक है। तो चार्ज शिफ्टिंग मैंने बताया था आपको कैसे शिफ्ट होता है ना, चार्ज शिफ्टिंग। ओके, इसको ही हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है ना, जब चार्ज शिफ्टिंग जो है ना मेरा, वही क्या है, मेरा पोलराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हो भाई, समझ में आया है कि नहीं आया है? ओके, पक्का। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर तो आपको पता है, जो मेटल होता है वो कंडक्टर होता है, इंसुलेटर जो नॉन मेटल होता है ठीक है ना, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, देयर इज नो ट्रांसफर बिटवीन द चार्ज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अदर। सिंपल है बहुत ज़्यादा। ओके, कर लेना उसको। ओके, और ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, सिंपल है, वो है H2O मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर मैंने फेवरेट किया। आप इसको केमिस्ट्री में अच्छे से समझ लेना, फिर टोटल चार्ज के लिए सब निकाल के। ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग इसको पार्ट 2 की वीडियो में अच्छे से मैं ले लूँगा, खाली बस इसको ऐसे लिखा हुआ है रफ में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग ये वाला टॉपिक को हम लोग ने वन शॉट, मतलब 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना टॉपिक था, ओके, हम लोग ने सारा के सारा, कुछ टॉपिक्स बच गया रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, तो मैं इसको अलग से इसको पार्ट 2 के वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। तो आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और जितने भी मैंने आपको कराया, ये आपको समझ में आया होगा। फॉर 11th के अंदर जितना भी था हमने कर दिया। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, वो पूरा 12th के टॉपिक्स के साथ में उठाएंगे, और उसको पूरा वन शॉट एक के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो पार्ट 2, जो 12th का जो पार्ट 2 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है गाइस, ध्यान से समझो। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है,
ओके, मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक तुम्हारे कैपेसिटेंस। तो एनसीईआरटी के अंदर ना जो कैपेसिटेंस का अलग से मतलब यूनिट दे के रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। और स्टेट बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसके अंदर कैपेसिटेंस भी है, ओके, चैप्टर बड़ा हो जाता है लेकिन अलग से नहीं है, उसको साथ में रखा हुआ है। ऐसे एसएल ओरा के अंदर तो अलग अलग की उन्होंने यूनिटी दे दिया उसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, नाम ही उसका दोनों है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। जैसे कि मैथ्स में डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस था ना, वैसा ही। ठीक है ना, ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर। ओके, तो अभी के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस करो और नोट्स कंप्लीट करो ताकि पार्ट 2 के अंदर आपको पूरा समझ में आए। चलिए बाय।